हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, जो कि संस्कृत का है चैप्टर 4। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। 100% 2025 के बोर्ड एग्जाम में यही आने वाला है, मतलब इसी में से आएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। जो मैं क्वेश्चन बताता जाता हूँ आंसर, इसको आपको सही से नोट करना है। अगर आंसर आपको पहले से ही पता होगा तो फिर आपको कमेंट कर देना है। अगर नहीं पता होगा तो मैं ये जो क्वेश्चन बताऊंगा आंसर, उसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो दोस्तों तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नाम दिया भारतीय संस्कार पाठे भारतस्य किम रचयिता, मतलब भारत संस्कार के पाठ के रचयिता कौन है। तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तित्वम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए इसको अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नाम में दिया संस्कार प्रयन कति विधि संति दोस्तों। संस्कार प्रयन कति विधि संति, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पंचदश हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको तीसरे नंबर में दिया कति संस्कारा भवंती, कति संस्कारा भवंती, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, विशति हो जाएगा, विशति। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर में दिया अंत्येष्टि संस्कार कदा भवंती, अंत्येष्टि मतलब अंत्येष्टि संस्कार कदा भवंती, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मरणादंतरम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर दिया है कम सीमित व्यंग्यम प्रयोज्यते, कम सीमितो व्यंग्यम रूप प्रयोजत है। इसका आपका इसका राइट आंसर 5 के सी नंबर हो जाएगा, संस्कार शब्द हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर में दिया संस्कार कति संति, संस्कार कति संति, तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पोर्स हो जाएगा, षोडश हो जाएगा। इसको षोडश हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर में दिया जन्म मतलब जन्मतः पूर्व कति संस्कारा भवंती, जन्म के पूर्व कति मतलब कितने संस्कार है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 मतलब 13 हो जाता है, 13 होता है संस्कार जन्म से पूर्व। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर दिया सहस्व कति संस्कारा भवंती, सहस्व कति संस्कारा भवंती, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अष्ट हो जाएगा, मतलब 7 हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 9 नंबर दिया शताब्दी क्रिया कस्मिनम संस्कार विधीयते, शताब्दी क्रिया कस्मिनम संस्कार विधीयते, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर दिया गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है दोस्तों। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, केशांत मतलब केशांत संस्कार का हो जाएगा। गौतम किस संस्कार का मुख्य कर्म है, तो इसका राइट आंसर केशांत संस्कार हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, केशांत संस्कार हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर दिया कन्यादान किस संस्कार में होता है, तो आपका इसका राइट आंसर विवाह संस्कार में हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर जो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, समावर्तनम हो जाएगा। इसको आपको सही समावर्तनम हो जाएगा। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो समावर्तनम। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 13 नंबर दिया विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, गोदान नहीं आता है। इसको आपको सही से नोट करना है, गोदान विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं बिना समय गए। तो आपको 14 नंबर दिया शैक्षणिक संस्कार कति संति दोस्तों, शैक्षणिक संस्कार कति संति, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पंचतः हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 15 नंबर में दिया है सीमंत तनय किस प्रकार का रचनाकार है, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, जन्म पूर्व संस्कार का। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो 16 नंबर दिया प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था दोस्तों, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर
बी हो जाएगा मतलब ब्रह्मचारी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। प्राचीन काल में शिक्षकों को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 17 नंबर में दिया है, प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है। दोस्तों प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संस्कार से होती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है, नीति श्लोकान रचनाकार क अस्ति। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महात्मा मतलब विदुर हो जाएगा, विदुरा हो जाएगा, महात्मा विदुरा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 19 नंबर में दिया जाए, विदुर नीति कस्य रचनाकार अस्ति, मतलब विदुर नीति के रचनाकार मतलब कौन है, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, महात्मा विदुरस्य हो जाएगा। विदुर नीति कस्य रचनाकार अस्ति, तो महात्मा विदुरस्य हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 20 नंबर में दिया है, विदुर नीति संकलित पाठ्य मतलब पाठ्यस्य नाम किम अस्ति। विदुर नीति संकलित मतलब विदुर नीति से संकलित पाठ्य के नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर बी के ये हो जाएगा, मतलब नीति श्लोकम हो जाएगा, श्लोकम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, नीति श्लोका हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए बिना समय का अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 21 नंबर में दिया जा रहा है, 21 नंबर आपको दिया जा रहा है, नर्क के द्वार किसके प्रकार मतलब कितने प्रकार के हैं जिनके व्यक्ति का मतलब नाश होता है। नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है, जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 के सी नंबर होगा। 3 प्रकार का होता है नर्क के द्वार जिससे व्यक्ति का नाश होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया है, विनय को कौन मारता है। दोस्तों विनय को कौन मारता है, तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यकृत को मारता है, विनय को कौन मारता है, तो यकृत मारता है, यकृति मारता है विनय को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 22 के राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 22 नंबर में दिया, कैसे पुरुष सभी जगह मतलब सुलभ होते हैं। तो कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, सत्यवादी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 24 नंबर में दिया, बिना बुलाए कौन आता है। दोस्तों बिना बुलाए कौन आता है, तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, मूर्ख आता है। बिना बुलाए कौन आता है, तो मूर्ख आता है। मूर्ख बिना बुलाए ही किसके दरवाजे पर आ जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 25 नंबर में दिया जा रहा है, विनिमय कम हंती। दोस्तों विनिमय कम हंती, तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपयंश हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर अपयंश हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो का दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।